अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे हलके में जहां पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और यह हलका है PS 94 का। और PTI के लीडर्स के साथ, वर्करों के साथ हम मौजूद हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही जोश और जज्बा है। भाई, आप लोग क्या PTI से सब मोहब्बत करते हैं? और इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान, जिसके नारे लगते थे इन इलाकों में, और इमरान खान साहब अब वजीर आजम बन गए हैं। नाज़रीन, ये आपको बताना चाहेंगे कि जनरल इलेक्शन में इस हल्के से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कामयाब हुई। TLP का दूसरा नंबर था, PTI का तीसरा नंबर था। उसके बावजूद अब जब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो PTI कह रही है कि हम यहाँ पर जीतेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि PTI जीतेगी यहाँ पर? तो हम तारुफ कराते हैं यहाँ जो कैंडिडेट हैं हमारे साथ। जगह जगह हम देख रहे हैं इनकी तस्वीरें और बैनर लगे हुए हैं। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, आपको वेलकम कहते हैं जनाब। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, आपके साथ और भी जो गेस्ट इनका भी मैं तारुफ कराऊंगा, लेकिन पहले आप बताएं, आप क्या कहते हैं? आप जीतने जा रहे हैं यहाँ पर? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यहाँ पर इस हल्के से जब से कैंडिडेट बना हूँ, डे 1 से मुझे इस बात की पक्की उम्मीद है कि लांडी के अवाम तब्दीली चाहते हैं। और वो तब्दीली किस लिए चाहते हैं कि यहाँ जो एक पार्टी बरसरे इक़्तिदार रही है, उसने मुस्तकिल जबर का एक सिलसिला यहाँ कायम रखा, जिसकी वजह से इन इलाकों के अंदर वो तरक्याती काम नहीं हो सके जो इस लांडी कोरंगी का हक था। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं जिस गली में जाता हूँ वो गली टूटी हुई है, जिस जगह में जाता हूँ वहाँ कचरे के ढेर हैं। जहाँ ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, पीछे इसको पार्क कहते हैं, आप जाके उसकी सूरत देखेंगे तो पार्क नहीं है, वो खंडर है और कचरा कुंडी बनी हुई है वो। तो यहाँ पर जो जिस तरह सिलसिला चलता रहा है, जो सिस्टम यहाँ चलता रहा है, पानी यहाँ नहीं है, यहाँ पर बिजली के बिल एक्सेस दिए जा रहे हैं, यहाँ पे गैस की प्रॉब्लम है। जो मसाइल है उसका जिम्मेदार कौन है? वो किसकी वजह से मसाइल हैं? देखिए, यहाँ पर कोई और पार्टी आ ही नहीं सकती थी, ये इलाके नो गो एरिया बने हुए थे। आज यहाँ पे PTI आई है, हम ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इन हुए हैं। आप मुझे बताएं ना, यहाँ पे अगर इतने मसाइल हैं तो इसका जिम्मेदार जो आप सबका पार्टी कह रहे हैं, यानी MQM को कह रहे हैं आप? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसका जो है, उनका आज भी यहाँ पे सेटअप सारा उनका है, बल्दियात उनके पास है, मेयर उनका है, यहाँ पर चेयरमैन यहाँ पर है उनका। आप ये देखें कि यहाँ पर वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं मेयर कराची साहब इस इलाके के अंदर, और इंक्रोचमेंट के नाम पे तोड़ फोड़ हो रही है, लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। वो इसी हल्के के अंदर इनके चेयरमैन देते हैं। मेरे मुखालिफ जो कैंडिडेट हैं वो एक UC के चेयरमैन है यहाँ पर। जब मैं उस इलाके में गया, उनके घर के सामने तक के गटर मैंने साफ कराए, तो वो कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है। नाज़रीन, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है कि MQM और PTI में मुकाबला हो रहा है, और MQM आपकी वफाक में भी इत्तेहादी है, MQM आपकी सूबे में भी इत्तेहादी है। तो ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल हो गई है जनाब। इत्तेहादी जो है, अगर इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारी आड़ में अवाम के हुकूक सलब कर लें, ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे ऐसा। क्योंकि वजह यह है कि जितने वसाइल इस शहर कराची को मिले और उसका जो इस्तेमाल होना चाहिए था, देर पर इस्तेमाल होना चाहिए था, उसको लॉन्ग टर्म पे ले जाना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। और यहाँ पर किसी को आने भी नहीं दिया, इन लोगों को राय देने का भी हक नहीं रखा, अपनी मर्जी से यहाँ के वो अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, ये जो वफाक में हुकूमत खड़ी हुई है आपकी, ये MQM के 7 वोटों पे खड़ी हुई है। अभी अगर आप बुराइयां ज्यादा करेंगे या वफाक में हुकूमत हिल जाएगी? देखें, बात सुने, बात यह कि मुझे सवाल भी पूछा था, मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था मेयर साहब के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जनाब ये तो दूध की रखवाली में आपने बिल्ले को बिठाया हुआ है, मुत्तहिदा आपकी अलायंस ही है। तो मैंने कहा बिठाया जरूर है, लेकिन बिल्ले को दूध नहीं पीने देंगे, हम बिल्ले को दूध बिल्कुल नहीं पीने देंगे। हमें जो है ये जो भी कुछ हुआ है, ये हमने जो अलायंस है ये इस अवाम के लिए किया है। इमरान खान साहब आए, इस अवाम के लिए आए, जो बात वो करते थे वो पूरा करने के लिए आए। आज जो मियाँ बीवी की पार्टनरशिप तोड़ी थी आपके सामने है, कल ये दोबारा जो है एक साथ मिलकर खड़े हो गए, चोरों का टोला। तो ये तो हम इनके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। तो जो नीचे अगर वो एक साथ खड़े हो गए तो आप भी तो एक साथ खड़े हो गए। यानी कराची में दिलचस्प सूरत हाल है कि जिन दो पार्टियों में मुकाबला है, वो दोनों जो है हुकूमत के अंदर है, वो दोनों मिलकर अपोजिशन के अंदर हैं। तो आप भी तो अपने मतलब के लिए MQM के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, हम मतलब के लिए नहीं बैठे, मतलब के लिए जो बैठा है उसको पता है वो मतलब के लिए बैठा है। हम तो आवाम के लिए बैठे हैं आकर, क्योंकि हमें यहाँ पर हुकूमत बनानी है और लोगों के अलायंस के साथ बनाई है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, हमने अलायंस इसलिए नहीं किया कि जैसे पहले अलायंस आते थे, हम पहले भी मना करते रहे कि ये नवाज शरीफ का अलायंस नहीं है, ये बेनज़ीर का अलायंस नहीं है, ये इमरान खान का अलायंस है। आप सीधे चलोगे, आपके साथ सीधे रहेंगे, सारे मामला सीधे करेंगे, जो तरीक़ेकार भी होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कहीं पर आवाम के हुकूक का सौदा कर लें आपके साथ मिलकर, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तहरीक इंसाफ है, कोई और जमात नहीं है ये। अच्छा जी।
तो नाज़रीन सूरत-ए-हाल ये थी कि पीटीआई जो है 2018 के जनरल इलेक्शन में इस ज़मनी जहाँ पे जिस हल्के में ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर जो रिजल्ट आया था 2018 में, वहाँ पे एमक्यूएम पहले नंबर पे थी, टीएलपी दूसरे नंबर पर थी और पीटीआई तीसरे नंबर पे थी। तो जब ये 2018 में तीसरे नंबर पे थी तो अब ये पहले नंबर पे कैसे आ सकती है? देखिए, पिछली दफ़ा जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ 2018 में तो हमारा कैंडिडेट कमज़ोर था और यहाँ पे एक फिजा, यहाँ की आप ये बताएं पूरे शहर से अलग हट के फिजा थी यहाँ के मामला बिल्कुल डिफरेंट। तो अब आप ताकतवर कैंडिडेट हैं अब आप? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इस वक्त लांडी की पोजीशन जो है पीटीआई है, इस वक्त पीटीआई जीत रही है यहाँ पर और इंशाल्लाह इस दफा इनको धांधली भी नहीं करने देंगे, इनको स्कूलों से और रिजल्ट भी नहीं चुराने देंगे इनको पोलिंग स्टेशन से। और वहाँ ये है कि 22 दिसंबर को इंतखाबात हुए यूसी लेवल पर बल्दियात के पूरे सिंध में और उसमें सूरत हाल ये रही कि पीटीआई कहीं नहीं जीत सकी, सिर्फ एक सीट मिली, जबकि आप एमक्यूएम की मुखालफत में बोल रहे हैं एमक्यूएम को 11 सीटें मिली वहां पर। तो 22 दिसंबर को पीटीआई को रद्द कर दिया कराची की आवाम ने। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बल्दियात का टेम्पो बिल्कुल डिफरेंट था, ये उन्हीं की सीटें थी जो जीते थे ये वहाँ पर। हमारे ये भी तो उन्हीं की सीट है, मेरी बात सुने, ये भी तो उन्हीं की सीट है, तो इसका मतलब ये भी वो जीतेंगे? नहीं, बल्दियात का टेम्पो बिल्कुल दूसरा है। बल्दियात के अंदर हमारी जो है, अब क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन था बल्दियात का, इतनी ज्यादा तैयारी के साथ नहीं उतरे थे बीच में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सूबाई असेंबली का इन लोगों के पास लोग जाने, हर जगह गया हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ के लोगों का मिजाज, इनकी तब्दीली इनकी आंखों से भी नजर आ रही है और इंशाल्लाह 27 तारीख को नजर आएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वो लोग कहते थे वो गलत थे और पीटीआई इंशाल्लाह यहाँ स्वीप करेगी बिल्कुल क्लीन। ठीक है जी, मैं जरा यहाँ के इससे पहले कि जो स्टेज पे लोग मौजूद हैं, मैं यहाँ के मकामी लोग, आप जरा आगे आएंगे, आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि जो है वो यहाँ पे पीटीआई जीत सकती है? इंशाल्लाह ताला ये जो है ना सीट इस दफ़ा पीटीआई की है, क्योंकि पिछले 23 साल से जो है ना हम लोग एक जमात को जो है ना इक़्तिदार दे रहे थे और लेकिन उन्होंने, ये रज़ा पार्क का इलाका है, ये आप देख सकते हैं पीछे पार्क है और आप अपनी आंखों से जाके देखें पार्क की क्या हालत की हुई है। और इनके जो मेयर हैं वो तो बिल्कुल इस एरिए को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब वसीम अख्तर तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे उनकी उसमें आता ही नहीं। जो आप बात कर रहे थे एमक्यूएम, तो लोग इतने बददिल हैं यहाँ पे हम लोग कि इनके ऑफिस में हम जाते हैं, इनसे रब्ता करते हैं, कोई हमें ये बिल्कुल रिस्पांस नहीं कर रहे। आप क्या रिस्पांस कर लेंगे? एक एमपीए जो है वो क्या कर सकता है इस इलाके के लिए? एमपीए के पास तो कोई इख्तियार नहीं है कुछ करने के लिए। सर बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ इसमें सिंध गवर्नमेंट भी आती है, सईद गनी जो है हमारे वजीर बल्दियात हैं, वो उनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे दें, उनकी तो हुकूमत है, फिर वो कुछ कर सकते हैं। पीटीआई को वोट देके अवाम को क्या मिलेगा इस इलाके के अंदर? यही बता रहा हूँ, उनकी नाहली बता रहा हूँ सईद गनी साहब की, कि उनके अंडर में आते हैं ये सब के लिए, क्योंकि अभी तो मेयर के पास जाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है। जो आप सईद गनी साहब से के पास जाएं, मतलब ये उसमें बल्दियात के अंदर आते हैं, जो पार्क हो गए, ये हमारी सड़कें हो गई, ये जो नाले, हम मस्जिदों में जा रहे हैं, मस्जिद में इतना पानी होता है, आवाम यूँ उठा के जाते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, तो वो हमें एक दूसरे को भगाया जाता है ब्लेम का। लेकिन अब अल्लाह का ऐसा करना हुआ है कि लोगों को, आवाम को शऊर आ रहा है, यहाँ की PS 94 की आवाम को शऊर आ रहा है। वो अशरफ हालात इस इलाके की बता रहे। थैंक यू वेरी मच भाई, इनके लिए जरा अब जो है ना कैंडिडेट हम लोगों को पीटीआई ने बहुत अच्छा दिया है। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब की 23 साल से खिदमत है पार्टी के लिए, तो अपनी पॉकेट से भी अब काम करवा रहे हैं और ये इलाके बेफिक्र हो जाए। मकसद ऊपर हमारी वफाक में गवर्नमेंट है, नीचे जो है ना अशरफ भाई जो है ना, ये इलाका समझ ले बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि डिफेंस बन जाएगा है? क्या हो गया भाई, इतनी ऐसी बातें ना करो। क्या डेवलप एरिया है असल में, इसमें काम करने की। मैं आप तशरीफ रखें। रमजान गांधी साहब, जो इस इलाके का हाल है, इससे ज्यादा बुरा हाल लियारी का इस वक्त हो रहा है, जहां पर गटर उबल रहे हैं, सड़कों का बुरा हाल है। वहां पर भी हम गए, हमने वहां पे देखा। आप उस इलाके के एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उस इलाके ने पीटीआई को वोट दिया, लेकिन आप उस इलाके के लिए नहीं कुछ कर सके। एमपीए बन के जब आप लियारी के लिए कुछ नहीं कर सके, तो फिर ये जो है यहाँ के एमपीए बन के क्या कर लेंगे? ना अख्तियार होगा इनके पास, ना वसाइल होंगे, ना लोकल गवर्नमेंट होगी, ना सिंध गवर्नमेंट होगी। अपोजिशन के अंदर खाली नारे लगा सकते हैं, जो जीते या हारे तो भी नारे लग सकते हैं। क्या फायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम। देखिए वहाँ पे जो है, वहाँ पे उन लोगों ने जो काम किए हुए हैं, अगर आज आप आके देख लो तो शायद पूरे पाकिस्तान में ऐसे काम नहीं हुए। मैं फिर भी वहाँ से पीटीआई के हम लड़ रहे हैं। आप निश्तर रोड को आज आके देखो तो वो मंज़र है जो 1.5 किलोमीटर का उन्होंने किया हुआ है। शायद पूरे पाकिस्तान में 1 फरलांग का भी वो नहीं होगा, 1000 गज 100 गज का भी नहीं होगा। और मेरे यहाँ पे तकरीबन 1500 गज के टुकड़ा जो 1.5 किलोमीटर बनता है,
अगर आप अपनी गाड़ी उस 1.5 किलोमीटर में आज से 10 दिन पहले ले जाते तो मेरे ख्याल से 10 मिनट से 15 मिनट में आप निकल जाओ। इस वक्त 4 घंटे में नहीं निकल सकते हो। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर सके। नहीं तो कर रहे हैं। आप जीते हुए कैंडिडेट हैं, यारी से जीते हुए हैं, आप वहां कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये यहाँ जीत के लांडी में क्या कर लेंगे? लांडी के अंदर इंशाअल्लाह ताला यहाँ का जो कैंडिडेट है और हम सब मिलके हर जगह का करेंगे और यहाँ का अच्छा होगा। पहले क्या हुआ, ये 35 साल तक ये थे। सर 35 साल को छोड़ें, अभी का बताया ना, अभी तो आप जीत गए ना वहाँ पे, आप एमपीए बन गए, लियारी का बुरा हाल है। पूछते हो कब यहाँ का, आपको कौन सी साइड चाहिए अब मुझे ये बताए। आप मुझे लियारी का पूछते हो, मैं जवाब देता हूँ। आप बोल रहे हैं कि यहाँ का क्या होगा, जब यहाँ का बोलता हूँ तो आप बोलते हैं वहाँ का क्या होगा। आपको कौन सी साइड का पूछना है ये बताइए। यहाँ बैठे हुए हैं ना, हमने जब वो कराची पैकेज डिसाइड किया, कराची पैकेज यहाँ पे आना है, उसको सारी वर्किंग हमारी हो रही है। यहाँ लांडी कोरंगी के अंदर हमारा कोई ना एमएनए है ना सूबाई असेंबली का कैंडिडेट हमारा यहाँ पे कुछ जीता था, तो यहाँ पे हमारे पास सीट नहीं है। ये जो अब कराची पैकेज आने वाला है, यहाँ पे जो इमरान खान साहब की तरफ से आ रहा है, उसकी जो डेवलपमेंट है, फंड है, सारी चीजें वो यहीं पर आएंगी ना इस इलाके में। लेकिन वो जो पिछले 30 सालों से इस शहर को पूरा लूटते रहे हैं, क्या उनके हाथ में दे दें ये सारे मामला? उनके हाथ में नहीं देना, इसलिए तो हम यहाँ पर आए। उनके हाथ में आपने मिनिस्ट्रियां दे दी, 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दे दी, उनके हाथ में आपने हुकूमत दे दी। आप कह रहे हैं कि मैं ये जो मिनिस्ट्री का मामला है वो उनके हाथ में होंगे, लेकिन आवाम के जो मामला है, अवामी मसाइल के, यहाँ का पानी यहाँ का बिकता है, यहाँ का कचरा बिकता है, यहाँ पे तो हर चीज बेची जा रही है। यहाँ के स्कूल खंडर बने हुए हैं, किसने बनाए ये? इन लोगों ने 30-40 साल में यही तो दिया है पूरे कराची को। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज कराची पैकेज जो इमरान खान साहब लेकर आए, इससे पहले भी जो लोगों ने जो पैकेज लिए उन्होंने कहाँ गया वो पैकेज? इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, गांधी साहब खड़े हैं, हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हमें यहाँ पे ये पैसा प्रॉपर तरीके से लगवाना है, इनकी गलियों और मोहल्लों में लगवाना है। ये 30 साल से गटर बना रहे हैं, 30 साल से रोडें बना रहे हैं। अगर ऊपर से बारिश नहीं होती ना तो ये क्या करते हैं, गटर बंद कर देते हैं ताकि रोड भेजे फिर दोबारा बनाना पड़े। इन्होंने कितना पैसा खाया इस आवाम का यार। अब वो जो पैकेज इमरान खान साहब की तरफ से आ रहा है, कराची पैकेज को हमने कराची में लगाना है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, तो उसके लिए हम ही लोग होंगे ना। अगर हम नहीं होंगे, अगर इनके कुछ नहीं हो सकता। 50 अरब पता नहीं कब आएंगे, और 50 अरब इस कराची के लिए कुछ भी नहीं है, पीनट भी नहीं है। 50 अरब तो जो पहली किस्त है 50 अरब रुपए की, इस साल की पहली किस्त है, इस हालत में जब खजाना बिल्कुल खाली है, उस वक्त भी 50 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। और आपको पता है ना कि इस वक्त जो है इमरान खान साहब ने जितनी नुमाइंदगी कराची को आज तक की तारीख में कभी नहीं मिली, जितनी बड़ी नुमाइंदगी कराची से दी गई है। प्रेसिडेंट यहाँ से आप बताएं, आप लोग क्या कहते हैं कि पीटीआई यहाँ कामयाब हो सकती है ज़िमनी इलेक्शन में? अच्छा जी, इस इलाके के मसले हैं क्या? आपने तो बताया क्या मसले हैं, मैं आवाम से जानना चाहता हूं, आप लोग बताना चाहेंगे इस इलाके में क्या मसले हैं? अच्छा ठीक है जी, हम बिल्कुल आपसे जानते हैं। एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, यहाँ के मसले जानते हैं और इसे पूछते हैं कि वो क्या मसाइल हैं जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि पीटीआई हल करेगी। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का। इसीलिए आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं PS 94 में, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। और आज का प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। जनरल इलेक्शन 2018 में यहां से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जीती थी, लेकिन आज दावा हो रहा है पीटीआई की जानिब से कि ये लोग जीतेंगे। और अशरफ जब्बार कुरैशी साहब जो कैंडिडेट है हमारे साथ मौजूद हैं, लियारी से कामयाब होने वाले रमज़ान गांजी साहब हमारे साथ हैं, और इस इलाके के साबिर खान साहब जो कि UC 16 के हेड हैं। आपको इस इलाके का बहुत ज़्यादा पता होगा, पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़रा फरमाएं, इस इलाके के असल मसाइल हैं क्या साबिर साहब? देखिए, इस इलाके के बेशुमार मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसाइल है यहाँ का सेवरेज का और पानी का। यहाँ पर 5 साल से पानी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर लोग, बच्चे छोटे छोटे, बल्कि इवन हामला औरतों को मैंने अब गलियों में बाल्टियाँ ले आते हुए भरते हुए देखा है अपनी आंखों से। हर दरवाज़ा खटखटा लिया, सब कुछ कर लिया है, सर कोई नहीं सुनता। आजकल पानी सिर्फ इसलिए आ रहा है कि यहाँ इलेक्शन खुल गया है और सर्दियाँ हैं, और पीछे तमाम तर बर्फ़ खानों में जहाँ से इनको पैसे मिलते हैं वो सब इस वक्त बंद है, तो इन्होंने ये पानी मजबूरन हमारी लाइन में छोड़ दिया है। मगर यहाँ पर एक सेवरेज का मसला बहुत ज़्यादा है। हर गली में आप चले जाएं, आपको पानी का, गंदगी का ढेर मिलेगा, गटर बंद मिलेंगे। इनके पास आप जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। ये बिल्कुल आपको सर बोलते इख्तियारात नहीं है, मगर सर पूरी कराची की म्यूनसिपलिटी की तमाम गाड़ियाँ इस हल्के में लगी हुई हैं। आप इनको आप ही फ़ोन करें, ढक्कन लेके साथ खड़े होते हैं। अब इख्तियारात कहाँ से आ जाते हैं? पीछे का रोड इन्होंने अभी बना दिया है, अब इनके पास इख्तियारात कहाँ से आ जाते हैं? तो ये हमें बिल्कुल झूठ बोलते हैं और तमाम तर इख्तियार को गलत यूज़ करते हैं, मनफी सियासत करते हैं। तमाम तर हमारे वसाइल अभी वैसे खड़े हैं। ये पीछे मेरे रजा पार्क है। नहीं देखिए, अगर चले ये तमाम मसाइल बना दिए हैं, MPA अगर ये बन भी जाते हैं, सिंध असेंबली में चले जाते हैं, अपोजिशन में जाके इन्होंने सिर्फ नारे लगाने हैं वहाँ पे, ये कर तो कुछ नहीं सकते। इस इलाके के लिए क्या करेंगे MPA बन के, मुझे बताएं।
सर जिंदगी का एक असूल है जी। अगर मैं आपको भी एक कील दूं ना, कील ठोकने के दीवार में, सब एक ताकत से आप नहीं ठोक सकते, आप कम से कम 3 बार में ठोकेंगे। सही है, इंशाल्लाह ये पहली कील होंगे हमारे हल्के से जो इस निजाम में जाके ठोकेंगे। अच्छा जी, डॉक्टर सनोवर हमारे साथ हैं, आप कराची कैबिनेट के मेंबर हैं जी। डॉक्टर सनोवर साहब, आप बताएं क्या मसले इस इलाके में और पीटीआई से इस इलाके में अवाम को कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, मसलों की तो एक तो यहाँ पे अंबार लगा हुआ है, क्या मसला नहीं है ये पूछें। यहाँ पे एजुकेशन ले लें आप, यहाँ पे आप हेल्थ टीम्स ले लें, यहाँ पे हमारे जो हेल्थ के जितने भी हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। यहाँ पे आपको अगर कोई अर्जेंट इमरजेंसी आ जाती है तो हमें अपने पेशेंट्स को जिना हॉस्पिटल लेके रेफ़र करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वो सहूलियात ही मुयस्सर नहीं होती कि जो है यहाँ पे वो उनको इमरजेंसी में डील किया जाए। यहाँ पे बल्कि ऐसा अमला मौजूद होता है मेडिकल के हवाले से जो कि वो पेशेंट ही डील नहीं कर सकता। ये मसले यहाँ पे हैं। प्लस आप यहाँ पे ले लें कोई एजुकेशन का हवाले, टीचर्स गायब होते हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं और टीचर्स जो है वो यहाँ पर नहीं आते। तीसरा मसला यहाँ पे ये है कि सेवरेज जगह जगह जो है रोड्स टूट गए, रोड्स को बनाते नहीं है। जबकि इतना मुझे पता है कि अभी जब इलेक्शन आ रहे थे तो इनको फंड्स मिले हैं, पर यहाँ पे फंड्स इन्होंने जहाँ जहाँ ज़रूरी था वहाँ के रोड्स बना दिए और जहाँ ज़रूरी नहीं समझा वहाँ के रोड्स नहीं बनाए जी। उसमें अगर पीपल्स पार्टी का अगर यहाँ पे डीसी बैठा हुआ है तो उसने देखा जहाँ जहाँ से हमारा वोट है उसको आगे करो जो जी MKM। ठीक है अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, आप क्या करेंगे मुझे बताएं। आपके पास ना अख्तियार होगा, अगर फर्ज करें आप जीत भी जाते हैं तो आपके पास ना अख्तियार होगा, ना वसाइल होंगे, ना सवाब दीदी कोई फंड जो MPA को यहाँ पे मिल रहा है अपोजिशन में जो लोग हैं। बस आपकी जीत का इस इलाके को क्या फ़ायदा होगा? देखें, बात यह है कि कोशिश करना जो है ना, अल्लाह ने हमें सिखाया है कि कोशिश करें, सही है ना। तब्दीली लेके आनी है तो कोशिश करना चाहिए हमें। आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास वसाइल नहीं होंगे, मेरे पास चीज़ें नहीं होंगी। वफाक में हमारी हुकूमत है, वफाक में हमारी गवर्नमेंट है। हम वहाँ से कह रहे हैं, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि कराची पैकेज के लिए काम कर रहे हैं, कराची की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। सर, कराची पैकेज में यहाँ की सेवरेज लाइनें नहीं है, यहाँ का पानी जो है जहाँ तक पहुँचने का निजाम नहीं है। मैं जब यहाँ का वहाँ ज्यादा से ज्यादा जो है वो कहीं कुछ जो ग्रीन लाइन है या जो है K4 का मंसूबा है, बड़े बड़े कुछ मंसूबे हो सकते हैं। इलाके के जो लोकल गवर्नमेंट के मसाइल हैं वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। नहीं, आपको कराची पैकेज की किसी ने गलत ब्रीफिंग दे दी है मेरे ख्याल में। कराची पैकेज आ रहा है कराची की डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ के सवाब दीदी जो आप प्यार नहीं है, लेकिन वो इस हद तक नहीं आ रहा जो बिल्कुल इस लोकल लेवल तक पहुंचे। जाफर, हम बना के दे रहे हैं स्कीमें, हम बात कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम रात दिन कराची के लोगों के लिए बैठ के काम बात कर रहे हैं। हमें मालूम है कौन सा लोकल इशू क्या है, किस जगह पर है। यहाँ देखिए, सबसे बड़ा इशू पता है क्या है कि यहाँ पे जो सेवरेज लाइनें डाली जाती हैं वो इतनी नाकिस होती हैं कि वो जल्दी जो है ब्रेक हो जाती है और टूट जाती हैं। उसके बाद उसका रोड बनाया जाता है, वो उससे भी नाकिस होता है। मैंने आपको कहा ना कि अगर बारिश ना हो तो ये गटर उबलवा देते हैं। आपके पास मेरी बात सुने, तो पहले आप लियारी में ठीक करें। आप ये बात सुने ना, यहाँ पर देखिए, मेरी बात सुने ना, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है करीब में, यहाँ का जो पानी, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में ये पानी चुरा के यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया को बेचते हैं। ये सारा एक गठजोड़ बना हुआ है। आप ये चाह रहे हैं कि मैं इसके लिए बात ही ना करूं, इनके गठजोड़ को तोड़ू ही नहीं, इनके गठजोड़ को सामने लेके ना आऊं। ये कहते हैं कचरा उठाना हमारा काम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अख्तियारात की बात करें, काम करने की बात करें तो कहते हैं अख्तियारात नहीं है। और जब इनको सामने लाके खड़ा किया जाए कि ये काम आप कर सकते हैं आपके अख्तियार में, तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो इनको पैसे अपने लिए मिलते हैं, इनको खानसामा सरकारी है, इनका ड्राइवर सरकार, गाड़ी सरकारी है, घर इनका सरकारी है, हर चीज सरकार की मिलती है इनको। और लोगों को तोड़ने के लिए इनके पास सारे वसाइल हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं इनको जदोजहद से हटा दूं पूरे लानी के अवाम को, कि यहाँ पर जो है वसाइल नहीं है। वसाइल वफाकी गवर्नमेंट के यहाँ पे आ रहे हैं। इमरान खान साहब का डायरेक्ट यहाँ पर फोकस है कराची के ऊपर, हमेशा से वो कराची के लिए आए, कराची की बात करते हैं। और आपको पता है ना, मैं तहरीक इंसाफ बनाने वालों में से हूँ। मेरा जो है यहाँ पे कराची का, अभी इस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कराची, मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ यहाँ पे। हमने एक मिशन के लिए काम किया, मिशन के लिए काम कर रहे हैं, मिशनरी तौर पर हम काम कर रहे हैं। हमें इस वक्त जो है अख्तियार मिला है, अवाम हमसे चाहते हैं कि उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए, वेलफेयर स्टेट बनाई जाए, मदीने की रियासत बनाने की बात करते हैं। तो आप अख्तियारात की जो बात करते हैं और सूबाई को सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट को भी नहीं रहना चाहिए जो आवाम को जो है वसाइल ना दे सके, माल बनाते नहीं। मैं आऊंगा रमजान गाजी साहब, आपसे तफसील से जानूंगा। जरा पहले लियारी भी जाना है हमने, लेकिन लियारी से पहले जहाँ लांडी में हम खड़े हुए हैं ना, यही की जरा बात करते हैं। यहाँ के लोकल लोग, सर बुजुर्गवार, आप थोड़ा सा आगे आएंगे यहाँ रोशनी के अंदर, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ के क्या मसले हैं, जरा आप पूरे कराची को, सिंध गवर्नमेंट को, दुनिया को बताएं। आपने वसाइल की बात की कि कराची की तरक्की के लिए वसाइल कहाँ से आएंगे?
पाकिस्तान की तरक्की के लिए अल्लाह ताला वसाइल देगा। आपको मालूम है कि समंदर में तेल तलाश हो रहा है और निकलने वाला है। सांगड़ में बहुत बड़ा जखीरा निकल आया है गैस का। ये इमरान खान के आने की बरकत है अल्लाह की तरफ से। यहाँ स्कूलों में देख लो, सिंध स्कूलों में देख लो, सिंध के क्या गधे बंधे हुए हैं, घोड़े बंधे हुए हैं। यहाँ देख लो दीवारें टूटी हुई हैं, मास्टर नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे नहीं है तो मास्टर नहीं है। तो आप ये बताएं क्या क्या किया MQM ने 35 साल में, सिवाय तबाही और बर्बादी के 3 पार्टियों ने, नवाज शरीफ, जरदारी और MQM और इनके हमारी मौलाना डीजल। और ये इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। हमारे गले के ऊपर जो है उन्होंने संगीनें रख दी थी। हमारा बच्चा पैदा होता है तो 1.5 लाख का मकरूज पैदा होता है, उनका बच्चा पैदा होता है तो हजारों खरब का पैदा होता है। उनके पास हजारों खरब आ जाते हैं, हमारे पास चंद करोड़ चंद लाख नहीं है। हमारे पास मकान नहीं है। मेरे वालिद साहब हिंदुस्तान में शहीद हो गए किस बिना पे कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान बट के रहेगा, हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान। इस बिना के ऊपर उनको शहीद कर दिया गया। उस शहीद का मैं बेटा हूँ। आज मेरे पास मकान नहीं है, सरकारी क्वार्टर है, उसको खाली करने का ऑर्डर है। आप मुझे ये बताएं इस साबिका हुकूमत ने हमें क्या दिया? सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए इस वक्त हम हैं कराची के इलाके लांडी में जहां ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं PS 94 पे। और इस वक्त जबरदस्त नारे लग रहे हैं। PTI का जोश और जज्बा जो है वो यहाँ पे जबरदस्त है और तमाम सियासी जमातें जोर लगा रही हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन वो जीते। और PTI कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे राना ज़की साहिबा, आप रिटायर्ड जज हैं और इसके अलावा डिसिप्लिन कमेटी जो कराची उसके हेड हैं। आप फरमाएं, ये PTI में हमेशा से ही और ख़ास तौर पे पिछले 5-6 सालों में हमने बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन देखा, आपस में ग्रुपिंग देखी, आपस में एक दूसरे को यानी बस बड़ा मुश्किल हमारे लिए प्रोग्राम होता है कि हम कुछ 4-5 लोग एक सोच के PTI के एक स्टेज पे बैठा दें। तो या तो ये नई पार्टी है या आप समझती हैं कि लोग जो इस तरह ट्रेनिंग के बाद जो है वो ठीक होंगे? क्या इतनी मुनज़्ज़म पार्टी अब हो गई है कि ये बेहतर तौर पे आगे जो है मुनज़्ज़म अंदाज से बढ़ सके और कामयाबी हासिल कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डिसिप्लिन हमारी पार्टी में निस्बतन दूसरी पार्टियों के बहुत ज़्यादा है, जो शायद आपने महसूस ना किया हो। ठीक है, एक राय इख्तिलाफात तो होती है, लेकिन डिसिप्लिन की आप जहां बात करेंगे तो हमारी पार्टी में बड़ा डिसिप्लिन है। आपने जलसों में भी देखा होगा, आपने हर जगह देखा होगा, हमारी पार्टी बड़े डिसिप्लिन से बैठती है। हमारी पार्टी में कहीं ऐसा नहीं है कि जो डिसिप्लिन नज़र नहीं आता हो। इख्तिलाफात अलग चीज़ है, लेकिन डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन बहुत। आपको क्या लगता है जी, अशरफ जब्बार कुरैशी साहब यहाँ जीतने वाले हैं इस इलेक्शन में? मुझे अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह उम्मीद है कि अशरफ भाई जरूर जीतेंगे। जी के जी, जो जिन लोगों ने कैंपेनिंग की है जी, आप लोग आगे आएंगी। तो आपने जब आप गई हैं इलाके में डोर टू डोर यहाँ पर, और जो इस इलाके से बाहर के भी लोग हैं, मेरे ख्याल से बाहर से शायद इस इलाके से हैं, तो उन्होंने भी इस इलाके में आके इनकी मार्केटिंग की है, कैंपेन चलाई है, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है PTI के लिए? हम जिस इलाके में गए वहाँ से हमें 90% रिस्पांस मिला है और सब लोग कुछ डर के मारे नहीं बोल रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा खफा थे और इतना निगलेक्टेड इलाका ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आप यकीन करें, हमारे पाँव इतने ना कीचड़ और गंद में, और इतनी बदबू और इतना गंदा इलाका मैंने नहीं। और मैं जब इस इलाके में आया हूँ, शायद मैं भी बहुत दूसरी तीसरी दफ़ा ही आया हूँ लाइफ में, लेकिन जितना अनडिसिप्लिन मैंने ट्रैफिक यहाँ पे देखा है, जिस तरह से यहाँ पे मोटरसाइकिलें चल रही हैं, मौत के कुएं में लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं ऐसा लग रहा है, और जो सड़कों का हाल है, और तो बहुत बुरे हालात हैं। इतने बुरे हालात, यकीन करें मुझे बहुत तरस आ रहा था इन लोगों पे ना। औरतें ना जब हम जाते दरवाज़ा नॉक करते हैं ना, तो यकीन करें ऐसे पकड़ के हाथ से ना अंदर ले आती थी, कहती थी पहले हमारे लिए कुछ करो, पानी लाओ, ये कचरा उठा लो, हम भी इंसान हैं। ऐसे रहते हैं इंसान, यानी कि इन एक्सट्रीम पे था गंदगी। जी, आप लोग यहाँ जो इस इलाके में रहते हैं, ये लोग बताएं, आप प्लीज़ आप फरमाएं। मैं इस इलाके में 35-37 ईयर्स मुझे हो गए, मेरी एज है।
यहाँ जब से हम ये सबसे पहला मसला तो पानी का, यकीन करें पिछला रमज़ान हमारा जो गुजरा है हमने सड़कों पे गुजारा है एहतजाज करते हुए। ये सारी खवातीन मेरी इस बात पे तायद करेंगी, ये सब लोग हम सब लोग बैठे रहे, लेकिन यहाँ के जो MP MNA थे उन्होंने हमारा साथ एहतजाज में भी नहीं दिया। वैसे तो खैर हमने उनकी शक्ल आज तक देखी नहीं जो यहाँ से जीते थे। कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आके जीतते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता नहीं। अभी जिन साहब का यहाँ पर डेथ हो गई है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करे, लेकिन उन्होंने भी हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई यहाँ पे 3 महीनों में आके। आप इनसे कह रहे हैं कि ये डिलीवर क्या करेंगे, तो जिन्होंने 35 साल में यहाँ से वोट लिए हैं उन्होंने भी कुछ डिलीवर नहीं करा। तो हमारे लिए एक मौका तो है ना कि हम इनको आजमाएं, कम से कम आजमाएं। उसके बाद अगर ये डिलीवर नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि नहीं इन्होंने नहीं डिलीवर करा तो हम अब कुछ और सोचें। ठीक है, बिल्कुल एक दफा मौका देना चाहिए। बिल्कुल तशरीफ रखें जी। खवातीन में से और कोई यहाँ पर जो आप समझते हैं कि बल्ले को वोट जो देना चाहिए? जरूर वोट देना चाहिए बल्ले को। आपके जो घर के मर्द हजरात हैं वो भी बल्ले को वोट देते हैं? जी हाँ। अच्छा, मेरे अपने भाई भी देते हैं, ये साबिर भी मेरे कजन है। अच्छा, फिर तो खैर ठीक है। वरना अक्सर ऐसा होता है खवातीन वोट बल्ले को दे रही होती हैं, मर्द हजरात कहीं और वोट दे रहे होते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तकरीबन हमारे यहाँ सब एक ही को देंगे वोट। अच्छा जी, क्या कह रही है? हमारे यहाँ यूनिटी इसी चीज में तो है कि हम वोट एक सोच के साथ चल रहे हैं, इसीलिए PTI में सब एक सोच के साथ हैं, एक यूनिटी है हम लोगों में। आप इसी इलाके में रहती हैं जी? जी, मैं इसी इलाके में रहती हूँ, UC 16 में। और हमने डोर टू डोर वर्किंग करी है। अभी आप जो मेरे भाई को कह रहे थे कि आप क्या करेंगे, और आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो हुकूमत में भी हैं, फिर भी लियारी का वो हाल है। तो ये बताइए, ये जो जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, ये जब इतने सालों से आए हुए हैं, इन्होंने क्या करा है? ये तो पूरे 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पर। ये बताएं आप। बहुत बड़ा मसला इस इलाके का, बिल्कुल इसको सुनना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट को। थैंक यू वेरी मच, तशरीफ रखें जी। आप फरमाइए कि आप लोगों ने जब कैंपेनिंग की, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पूरी कराची से जो कराची कैबिनेट है वो इस हल्के में काम कर रही है, तो आप लोग क्या समझती है, कैसा रिस्पॉन्स इस इलाके में? जी, रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। लोगों को जो उम्मीद अब कोई नहीं रह गई हुई MQM से, उनके MPs बहुत अरसे तक यहाँ पे इन लोगों ने हुकूमत की है, पीपल्स पार्टी ने और MQM ने, और उनको अब सिर्फ वाहिद तब्दीली चाहिए। उनको यकीन है कि मदीने की रियासत बनाएंगे और हमारे अशरफ भाई बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी ये देखा है कि इस कदर बुरे हालात में लोग रह रहे हैं, बेवाएं हैं वो जो कह रही हैं कि हमारे यहाँ 6-6 लाख रुपया बिल आया हुआ है और उसमें हमें हर दफ़ा हमें 40,000 रुपया महीने की किस्त लगी हुई है। आप सोचें कैसे किसी एक छोटे से एक खुर्द के अंदर 40 लाख रुपया बिल आ सकता है। इतने बुरे हालात हैं, कचरा इस कदर ज्यादा है कि हम लोग फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पे ये लोगों को पता चले कि ये किस कदर जानवरों से भी बदतर हाल में ये इंसान है, जो हमारी तरह के इंसान है, जो सांस लेते हैं, जो खाना पीना करते हैं, वो बेचारे इतने बुरे हाल में यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अशरफ साहब, मैं अशरफ साहब से एक सवाल कर लूँ सिर्फ, मुझे ये फरमाएं कि आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं कराची में PTI के, तो आपने किसी लोकल यहाँ के बंदे को क्यों नहीं टिकट दिया? आपने क्यों टिकट लिया यहाँ का? देखिए, एक तो मैं क्योंकि यहाँ का लोकल जो है शायद उसे यहाँ के ज्यादा मसाइल पता होंगे। आप खुद बाहर से आए हैं और आप यहाँ पे आके जो है खड़े हुए इलेक्शन में। बात यह है कि मैंने एक तो क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ खुद खड़ा होने नहीं आया, मुझे पार्टी के फैसले के ऊपर जो है यहाँ पर आया हूँ जी। और पार्टी को एक लीडरशिप की यहाँ पर, क्योंकि मैं पुराना हूँ पार्टी का और नजरियाती काम करता हूँ एक अरसे से, तो पार्टी को भी ज़रूरत है हमें असम्बली के अंदर। यहाँ के जो हमारे MPs या जितने भी MPs हैं वहाँ पर वो भी मौजूद हैं, लेकिन इस इलाके की नुमाइंदगी नहीं थी हमारी यहाँ पर, तो ये पार्टी ने भेजा है, पार्टी का डिसीजन है और मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जब आया हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले सर अभी भी आप कैंपेन करने आएगा, ऐसा तो नहीं है कि जीतने के बाद आप भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप तो इस इलाके में रहते भी नहीं है, तो ये लोग आपको कहाँ ढूंढने जाएंगे मुझे बताएं। अभी लास्ट इलेक्शन लड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं इस इलाके में घर ले लिया है आपने? अब घर भी ले लूंगा, घर भी ले लूंगा। अच्छा, ये बताऊँ आपको कि NA 253 लड़ा अभी मैंने, ये नई कराची से मैंने इलेक्शन लड़ा और मेरा वहाँ मैं हार गया और मैंने वहाँ 50,000 वोट लिए, लेकिन मेरा ऑफिस वहाँ कायम है, मेरे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा पूरा ऑफिस चल रहा है मुस्तकिल और मैं नई कराची में काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ से नहीं गया, मैंने लोगों से कहा था कि मैं हारूं या जीतूं मैं यही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ के जो लोग हैं सारे इतने मजलूम लोग, आपको बताया ना ये खातून ने, आप यकीन करें कि जितने मजलूम लोग इन्होंने जो अपनों के साथ सलूक किया है ना, वो ऐसा बुरा सलूक है कि कोई गैर के साथ भी नहीं करता। इनको तो अपनों के नाम पर ही जो है मारा गया है ना सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर जो है रमजान गांधी साहब, मैं ये बातें हो गई जी। रमजान गांधी साहब, अब आप मुझे फरमा दें, वो जो सवाल बड़ी देर से गूंज रहा है कि आप भी लियारी के MP हैं,
तो जैसे यहाँ के हालात हैं वैसे ही लियारी के हालात हैं, तो इन 5 महीनों में लियारी के हालात और खराब हो गए हैं। बल्कि मैं ये वादा करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर कि आपके साथ मैं लियारी चलता हूँ, सड़कों पे घूमता हूँ, आप भी मुझे दिखाएंगे और मैं भी कुछ आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो कुछ बिलों की अभी जो बात हुई, आप लोग को एक खुशखबरी दे दें कि मेरे इलाके के अंदर लोगों ने बिल ही नहीं भरे थे पहले। ठीक है, किसी का 4 लाख है, किसी का 6 लाख है, किसी का 2 लाख है, ठीक है, किसी का 38,000 अभी आ गया है, 800 बिल आता था, 1000 आता था। मैं के इलेक्ट्रिक से लड़ के आज मेरे इलाके में चले जाए, के इलेक्ट्रिक वालों को मैंने पूरा वार्निंग दे दिया। वो ट्रांसफार्मर उतार के ले जाते थे, मैं ला के लगाता था। ठीक है, आप कहते हो कि आप यहाँ पे रहते नहीं हो, आप वहाँ पे, आपने यही सवाल मुझे लियारी में भी किया था, याद होगा आपको, और आपने कहा था आप फिर भाग तो नहीं जाओगे, आप रहते हो यहाँ पे। मतलब मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं डिफेंस में रहता हूँ और गुजारता यहाँ पे वक्त। मैं रोजाना 3 से 4 बजे रात को जाता हूँ अपनी ऑफिस से, पहली बात। दूसरा, के इलेक्ट्रिक का जो मसला है, के इलेक्ट्रिक का जो मसला है, 75% लोगों को मैंने खत्म करवा दिया है कि आप कोई भी 75% ले आए बिल, टेंट लगवाया है वहाँ पे, और यहाँ पे भी इंशाअल्लाह ताला टेंट लगवाएंगे। जिन जिन के बिल है वो बिल को इंशाअल्लाह ताला जो पुराने गुजर चुके हैं उसमें 75% से 80% जो है हम उसको खत्म करवा देते हैं। आप लोग 20% भरो, इंशाअल्लाह यहाँ पे टेंट लगवाएंगे जगह जगह के ऊपर, और यहाँ पे करवाएंगे। आपको ये चीज देखनी है तो कल बनती है 20% की जो बात कर रहे हैं, बिल खत्म नहीं होता है, नहीं 20% किस्तें बनती है, किस्तें नहीं है। अच्छा, ये इसके अंदर हमारा इनसे कमेंटमेंट हुआ है कि अगर वो 4 लाख है तो उनके अंदर से 3 लाख छोड़ देंगे। अगर वो कह रहा है कि मुझे लाख रुपए में नहीं भर सकता हूँ ये भी, तो उनकी लाख रुपए की किस्त होगी। आप अपनी बात पे कायम रहेगा फिर। हाँ, ये ठीक है, आपको ये देखना है तो कल हमारे यहाँ पे गांचीपाड़े में हाजी कैंप में टेंट लग रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप आ जाएं और आपके सामने ये सारी बात होगी, ठीक है, क्योंकि ये के इलेक्ट्रिक वालों से मेरी बात हुई थी। अच्छा, दूसरा ये कि जिन जिन के मीटर काट गए थे, ले गए थे, जिनके ट्रांसफार्मर मिला, अगर ये लोग नहीं दे सकते तो हम इनका हल किया है कि ये 100 घर है, 100 के अंदर से 80 भर रहे हैं, 20 की वजह से आप ट्रांसफार्मर उतार के ले जाते हैं, तो इनकी क्या गलती है? तो उनके साथ भी कमेंटमेंट हुई कि जो नहीं भर रहे थे कि पुराने बिलों को आप छोड़ दो, जो नए आते हैं उनको आप भरो, और उसके बाद जो है ना हम आस्ता आस्ता देखेंगे। अब इन्होंने ये कैंप लगा दिया है, ये तकरीबन कुछ बेवा है, और जो है के इलेक्ट्रिक वाले खुद अब जो है ये इनको माफ भी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक हमारी वफाक में आती है। ठीक है, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला हम इसको हल करेंगे। ठीक है। दूसरा ये कि लियारी के कोई बुरे हाल नहीं है, सेवरेज वहाँ पे बड़ा मसला है सर। सेवरेज का मसला नहीं है, ये इन्होंने अभी सारा तोड़ा है। ये सईद गनी साहब ने सारा सत्यानाश किया है वहाँ पे। बोला मैं रोड बना रहा हूँ, रोड की जगह पे सारी सेवरेज की लाइनें मार दी है। अब मुझे बताओ इसमें गलती किसकी है? क्या मेरा सेवरेज का है? आप सेवरेज बोलते हो, यहाँ पे भी वहाँ पे पानी, सेवरेज पानी, रोड, ये एमपीए का, एमएनए के हाथ में नहीं, यहाँ भी तो यही मसाइल बताए जा रहे हैं। ये किसके हाथ में आता है? ये किन के हाथ में आता है? काउंसलर के, चेयरमैन के, या तो लोकल मिनिस्ट्री के अंडर आता है या लोकल गवर्नमेंट के पास आता है। ठीक है ना, हमारा तो नहीं है ना ये, हम लड़ते हैं ना इनसे। तो फिर ये लोग, यही तो मैं कह रहा था कि हमसे सवाल करते हो ये हाल है, तो आप पीपल्स पार्टी वालों को बुलाओ, उनको बोलो कि ये हाल क्यों किया है। अच्छा चलें, ये एमपीए सीवरेज और वाटर क्या एमपीए के हाथ में आता है? नहीं है ना। रोड बनाना एमपीए के है, हमारे पास कोई फंड नहीं है, फिर भी हम लड़ रहे हैं। हम जी आपको एक बात बताऊं क्लियर करके ना, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जहाँ गटर बंद है ना, मैंने अपने साथ लोग लगाए हैं, अपनी टीम बनाई है मैंने। यहाँ पर मैं गटर साफ करा रहा हूँ। यहाँ पे एक अदनान मेडिकल था, उस जगह पे बताते हैं बच्चे के हम बड़े हो गए, वो गटर साफ नहीं हुआ। मैंने गटर साफ कराया, और मैं इनको ये बता रहा हूँ कि कितने कम पैसों में सब काम होते हैं और कितने बड़े पैसे लिए जाते हैं इसके नाम पर। यहाँ के हम कचरा साफ करवा रहे हैं, अपने तौर पे करवा रहे हैं, और ये मुस्तकिल है, रूटीन है हमारी, ये रूटीन में कराएंगे। क्योंकि वजह ये है कि ये जो माल बनाने का चक्कर है ना यहाँ पे, वो खत्म करना है, वो हर सूरत में खत्म करना है। और देखिए मीडिया की सपोर्ट के साथ खत्म करना है। अगर आप लोग सब साथ देंगे तो ये खत्म होगा, वरना ये खत्म नहीं होगा। क्योंकि वजह ये है कि एक सर्कल है जो घूमे चला जा रहा है, और उसके चक्कर में आवाम पिस रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, मैं क्योंकि एंड कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई अगर बात करना चाह रहा है। आप एक सवाल बार बार पूछते हैं कि आप लोग एमपीए बन के आप क्या कर लेंगे, क्योंकि ये जिन मसाइल पे बात हो रही है, पानी के हो गए, सीवरेज के हो गए, गंदगी के हो गए, ये सफाई के, ये सब लोकल गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, तो अभी मेरे भाई ने एक बात कही कि लोग कहते हैं कि जी हमने बिल्लों को दूध की रखवाली पे बिठा दिया है। तो आपकी बात का जवाब ये है कि हम यहाँ एमपीए बन के जब अशरफ भाई आएंगे तो वो उस बिल्ले के गले में पट्टा डाल के डोरी अपने हाथ में रखेंगे। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है,
दूसरी बात, उनके दम पे हुकूमत खड़ी हुई है, डोरी तो उनके हाथ पर है, वो जब डोरी खींचेंगे हुकूमत गिर जाएगी। जवाब अच्छा, इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में आप वो भी देख लेंगे। अच्छा ठीक है जी। और कोई यहाँ पे आपने मुझसे सवाल किया है सबसे बार बार कि एमपीए बन के यहाँ से क्या फायदा है लांडी से। लांडी की रिप्रेजेंटेशन सूबाई असेंबली में नहीं है, ठीक है, तो सूबाई असेंबली में पीटीआई के थ्रू लांडी की रिप्रेजेंटेशन होगी तो लांडी की बात सूबाई असेंबली में उठाई जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा है। इसके लिए लांडी वालों को सूबाई असेंबली के लिए पीटीआई को वोट देना जरूरी है। जी बस आखिरी बात है, फिर इनसे एंड करेंगे। जी आप एक सवाल बार बार पूछ रहे थे कि अगर ये एमपीए मुंतखब हो जाए तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि खान साहब सिंध के दौरे पे आ रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मेहमान के तौर पे आज से सुबह के भाई यहाँ भी रुके। वो वजीर आजम है तो पूरे पाकिस्तान कराची में उन्हें सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, 14 सीटें किसी शहर ने नहीं दी, कराची ने दी हैं, और यहाँ पर वो मेहमान के तौर पे आते हैं। जी खान साहब आ रहे हैं, खान साहब मेहमान के तौर पे नहीं आ रहे, इंशाल्लाह ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और यहाँ सिंध में पीटीआई की हुकूमत आने वाली है, इंसाफ की हुकूमत आने वाली है और अशरफ भाई उसमें एक अहम किरदार अदा करेंगे। इंशाल्लाह ये इलाका पीटीआई का गढ़ बनेगा और न सिर्फ बल्दियात बल्कि पूरे मुल्क में पीटीआई का बोलबाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए जाइए प्लीज आइए। आप बहुत देर से ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से पीटीआई क्यों जीतेगी और यहाँ से पीटीआई क्यों जीतेगी और पीटीआई को वोट क्यों दिया जाए। इमरान खान ने कहा था कि मुश्किल वक्त चल रहा है, आप हमारा साथ देंगे, तो मैं आपको डेमो दिखाना चाहती हूँ। क्या हम इमरान खान का साथ देंगे? आप देखिए, ये पब्लिक इतनी ज्यादा परेशान है, लांडी वाले इतने ज्यादा परेशान है। 70 साल से नवाज शरीफ उतरे, जरदारी बैठ जाएं, जरदारी उतरे वो बैठ जाएं। हालात इस इलाके के हालात, ये जहाँ आप खड़े हैं ना, ये अभी पानी खुश्क है यहाँ पे, माने यहाँ पानी बह रहा होता है। अच्छा, यहाँ बच्चे जो है कूद के जा रहे होते हैं। इस तरह के हालात हमने देखे, हम यहीं पे बड़े हो गए इस तरीके से। तो अब हम इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और यकीन है जब हमारा लीडर ऐसा है तो ये क्यों नहीं काम करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आइए। आप बात कर रहे हैं एमकेएम की। एमकेएम महाजिरों के नाम पे पिछले 35 सालों से सियासत करती आ रही है। जब 2016 के अंदर मेरे साथ ये हादसा पेश आया, एमकेएम उस वक्त भी कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट के अंदर थी और रोटी कपड़ा मकान की बात करने वाली हुकूमत भी इधर ही थी। लेकिन उस वक्त वो मसीहा मेरे लिए खड़ा हुआ जो आज इस वक्त वजीर आजम है, जो इख्तिदार में नहीं था, मेरे लिए आधी रात को भी वो खड़ा हुआ। पूरी तहरीक इंसाफ मेरे साथ खड़ी हुई है, जानते हुए कि मैं उर्दू बोलने वालों में महाजिर हूँ। ये सब कुछ जानते हुए भी एमकेएम बहुत दूर रही। पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान की बात करने वाली जमात बहुत दूर रही। इस चीज़ का मैं सबूत दे सकता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जिस तरीके से इमरान खान ने मुझे अपने सीने से। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप आइए। हम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची से और NA 238 के ऊपर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। और जिस तरह से हमारे टाइगर बैठे हुए हैं यहाँ पे अशरफ जी, उसी तरह से हम भी लड़के आए हैं और हम लोग वो लोग हैं जैसे वो हार के भी मैदान में बैठे हुए हैं और आज दोबारा फिर से खड़े हैं और अपने एरिया में काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें चमकता धमकता कराची, रोशन पाकिस्तान, रोशन कराची, हमारे अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। और हम आपको ग्राउंड के अंदर बीइंग अ वुमेन भी दिखेंगे। तो हमारे अगर औरतें इस तरह से बाहर खड़ी हैं तो हमारे मर्द क्या करेंगे और क्या चेंज लाएंगे। हम रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर तो बिलीव ही नहीं करते। हमें रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, ये तो बहुत पुरानी बातें थी और वो बातें थी जब पाकिस्तान बन रहा था। अब हम लोग बिलीव करते हैं हुनर, तालीम और रोजगार के ऊपर, और इसी के ऊपर हमारे कायद भी बिलीव करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आइए वेरी क्विक, जल्दी से। मेरा रोज डेली का एक ही है, मैं रोजाना ड्यूटी करके जाता हूँ। 5 गैलन उठाए पानी के। मेरी वाइफ दिल की पेशेंट है, 5 बच्चे हैं मेरे, बेटियां मेरी बड़ी हैं, बेटे मेरे बड़े छोटे हैं। अब मैं रोजाना ड्यूटी करके जाऊंगा, 5 गैलन लेके जाऊंगा। हमारी कौन सी ख्वाहिश है? सिर्फ यही तो ख्वाहिश है, पानी दे दो। घर से बाहर निकलते हैं तो पानी का गटर का पानी भरा हुआ है। नमाज पढ़ने के लिए जब जाएं तो कपड़े खराब हो जाते, पानी घर में आ नहीं रहा और सड़क का पानी जा नहीं रहा। ठीक है जी, अशरफ साहब, अपने इस इलाके में जो लोग रहते हैं उनसे आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये एक पैगाम है मेरा कि ये 30 साल से 35 साल से जिस तरह आपने लोगों को वोट दिए हैं और उनको इस उम्मीद के साथ दिए हैं कि वो आपके अपने थे, तो वो अपने साबित नहीं हुए। आप निकले पीटीआई के लिए क्योंकि यहाँ की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है और हुकूमत के अंदर नुमाइंदगी ज़रूरी है आपकी कि वहाँ पर यहाँ की नुमाइंदगी हो। 27 जनवरी को सुबह निकलें, वोट डालें और इस बात को सोच के डालें कि ये तब्दीली के लिए डाल रहे हैं। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, इनका आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि ये इलाका आपके साथ मिलकर तब्दील करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब देखना यह है कि 27 जनवरी को
संडे का दिन है, छुट्टी का दिन होगा भाई, आप सब लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए। इस इलाके में जितने भी लोग हैं, आप किसी को भी वोट दें, लेकिन जरूर वोट दें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।